अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का समय आ गया है। भगवान राम सबका कल्याण करेंगे और अब राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी मुनाफे में है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। इसके अलावा फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल से कम है। वहीं पिछले 1-1.5 साल में ये कीमतें $90 के आसपास रही हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें कहा गया है कि देश की तीनों ओएमसीज का मुनाफा 75,000 करोड़ के पार जा सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, फ्यूल की बिक्री पर बड़े मार्जिन के कारण 3 ओएमसी यानी कि तेल कंपनियों ने पहली तिमाही और दूसरी तिमाही यानी कि 2023 और 24 में बढ़िया नेट प्रॉफिट कमाया और यही ट्रेंड तीसरी तिमाही में भी जारी रहेगा। इस महीने के अंत तक नतीजों के बाद वे पेट्रोल और डीजल की दरों को 5 से 10 रुपए प्रति लीटर के बीच कम करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को कुछ हद तक रोका जा सके। कंपनियां अपने स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद निर्णय ले सकती हैं। देश में 3 ओएमसीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम। तीनों कंपनी का नियंत्रण पेट्रोलियम मंत्रालय के पास है और फ्यूल के घरेलू बाजार में तीनों का 90% मार्केट शेयर है। जान लें कि कैसे तय होते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। भारत में डीलरों को जिस दाम पर 1 लीटर पेट्रोल मिलता है उसकी कीमत 40 रुपए है। इसी में डीलर अपना कमीशन भी चार्ज करता है जो 4 से 4.5 रुपए होता है। हम गणित को आसान करने के लिए 5 मान रहे हैं, यानी अब पेट्रोल की कीमत 45 रुपए हो गई। इसमें केंद्र सरकार टैक्स के रूप में एक्साइज ड्यूटी लगाती है जो करीब 32 रुपए है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 77 रुपए हो गई है। राज्य सरकार भी इस पर वैट यानी कि टैक्स लगाती है जो कि लगभग 25 रुपए है। अब उसी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई 102 रुपए। इसमें 1 से 1.5 रुपए माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट का जोड़ लीजिए, इससे इसकी कीमत होती है लगभग 104 रुपए। अब केंद्र या राज्य सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती कर आपको पेट्रोल डीजल सस्ते दामों पर बेच सकती है। इसीलिए हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग हैं, लेकिन सरकार शराब और पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूल कर ही सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, जो फिर विकास कार्यों पर खर्च होता है। आपको बता दें कि कई हजार करोड़ लीटर पेट्रोल साल भर में बिकता है। साल 2020-21 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी और राज्यों ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। सरकार चाहे तो ये टैक्स बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा भी सकती है। इसलिए ये माना जाता है कि मोटी कमाई एक बड़ी वजह है, जिसे देखते हुए सरकार पेट्रोल डीजल को शराब और बिजली की तरह जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही। अगर पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के दायरे में आ गए तो सरकार 28% से ज्यादा का टैक्स नहीं लगा पाएगी, क्योंकि जीएसटी में सबसे ऊंची दर 28% की ही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से नए साल में पूछा गया था कि क्या सरकार ने फ्यूल की कीमतों में कटौती पर 3 कंपनियों के साथ चर्चा की है और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते तेल की कीमतों का फायदा लोगों को मिलेगा। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मुद्दे पर तेल कंपनियों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें खुद तय करती हैं।
नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे थे न्यूज़ टुडे।